बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान हकीम, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उठाई है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का जिक्र है। वैसे अज़्ज़िक्र कुरान हकीम का ये एक नाम भी है। हज़रत अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह के हवाले से अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कुरान पाक के 55 नाम हैं और ये अल्लाह ताला की कलाम है। कलाम से मुराद है कि अल्लाह ताला ने इसे गुफ्तगू किया है। ये अल्लाह ताला की बातें हैं। जो बंदा इस कुरान को पढ़ता है वो अल्लाह तबारक व ताला की प्यारी प्यारी मीठी मीठी खूबसूरत बातें करता है। तो जो अल्लाह ताला की बातों को दोहराए वो इंसान कितना खुश नसीब है। और कुरान हकीम ये ऐसी मुकद्दस किताब है, जिस तरह हरफन हरफन ये नाज़िल हुई है आज तक भी इसी तरह है और क़यामत तक इसी तरह ये महफूज रहेगी। बड़ी बड़ी किताबें, दुनियावी किताबें, आसमानी की, लेकिन वो महफूज ना रह सकी। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ईसाइयों को इंजील दी, लेकिन आज इंजील कई हिस्सों में तकसीम हो गई। आप रूस चले जाएं, आपको इंजील और मिलेगी। आप यूरोप चले जाएं, आपको इंजील और मिलेगी। आप अमेरिका चले जाएं, इंजील और मिलेगी। बर्रे सगीर में आ जाएं, इंजील और मिलेगी। इसी तरह तौरात है, वो कई हिस्सों में तकसीम हो गई। अपनी असली शक्ल वो खो बैठी, असली हकीकत उसकी मनसूख कर दी गई। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है कि जो हरफन हरफन महफूज है, जिस तरह नाज़िल हुई है उसी तरह मौजूद है और इसी तरह ता क़यामत महफूज रहेगी। अल्लाह फरमाते हैं, ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह। ये दुनिया के नक्शे तो बदल सकते हैं, इंसान तो बदल सकते हैं, हत्ता के इस दुनिया में तमाम तर लिखी हुई किताबें बदल सकती हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका एक कलिमा, जिसका एक हरफ भी नहीं बदल सकता। कुरान के 30 पारे हैं। सारी दुनिया में चले जाओ, जहां भी जाओगे 30 पारे ही पाओगे। कुरान की 114 सूरतें हैं, जहां भी जाओगे 114 सूरतें ही पाओगे। कुरान पाक के 540 रकू हैं, जहां भी जाओगे 540 रकू पाओगे। कुरान पाक के 77,439 कलिमात हैं, जहां भी जाओगे इतने ही अल्फाज पाओगे। कुरान पाक की 6,236 आयात हैं, जहां भी जाओगे इतनी ही आयात पाओगे। तुम मशरक में चले जाओ वही कुरान मिलेगा, तुम मगरब में चले जाओ वही कुरान मिलेगा, तुम शमाल में चले जाओ वही कुरान मिलेगा, तुम जनूब में चले जाओ वही कुरान मिलेगा। मेरे भाई, ये कुरान की सदाकत है। आज तक कुरान हकीम को मिटाने वाले, इसको खत्म करने वाले अपना हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर चुके, एड़ी चोटी का जोर लगा चुके, लेकिन कुरान को मिटाने वाले खुद तो मिट गए। कुरान आज भी अल्लाह के फजलो करम से दुनिया में गालिब है। सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली किताब कुरान है, सबसे ज्यादा शाया होने वाली किताब कुरान है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, सबसे ज्यादा मुअद्दब किताब कुरान है, सबसे ज्यादा दुनिया में तकसीम होने वाली किताब वो कुरान है। ये हिफ्ज़े कुरान का जो सिलसिला है मेरे मोहतरम भाइयों, ये एक बेहतरीन हिफाजत कुरान का सिलसिला है। और ये हिफ्ज़े कुरान का सिलसिला कोई नया नहीं है। ये शुरू दिन से जैसे जैसे कुरान नाज़िल होता रहा,
वैसे वैसे सहाबा लिखते गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कातिब रखे हुए थे जो कुरान की आयात को लिखते थे, फिर इस कुरान हकीम को जमा किया गया। आज अल्लाह के फजलो करम से हजारों नहीं लाखों की तादाद में कुरान हकीम के इदारे हैं जहां छोटे छोटे बच्चे कुरान याद करते हैं। और ये कुरान हकीम की सच्चाई और सदाकत है, क्योंकि ये किताब इनकलाब है। आज तक आपने कोई पीएचडी डॉक्टर जिसने अपना निसाब सारा ज़बानी याद कर लिया हो आपने नहीं देखा होगा। कोई हकीम तबीब जिसने तिब का निसाब सारा ज़बानी याद कर लिया हो आपने नहीं देखा होगा। कोई इंग्लिश पढ़ने वाला कोई अपना इंग्लिश का निसाब या कोई मैथ की किताबें किसी को ज़बानी याद हो आपने नहीं देखा होगा। लेकिन तारीख गवाह है 5-5 साल के बच्चे भी कुरान के हाफिज हुए हैं। ये कुरान एजाद है, ये कुरान मोजज़ा है। मामून रशीद के दरबार में एक बच्चा था, जब उसको भूख लगती तो वो रो पड़ता, लेकिन जब कुरान सुना जाता सुनाता ही जाता, रुकता ही ना था। पूरे कुरान का हाफिज था। उम्र कितनी थी? अभी 5 साल पूरे नहीं हुए थे। हालिया हिंदुस्तान में 2 बच्चों ने कुरान हिफज किया है। 6-6 साल की उम्र में इमाम शाफी रहमहुल्लाह 9 साल की उम्र में कुरान के हाफिज थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमहुल्लाह 7 साल की उम्र में कुरान पाक के हाफिज थे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज आप देख लें अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया में शाऊर है कुरान हकीम को याद करने का, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान के हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह वो कहते हैं सबसे ज्यादा कुरान के हाफिज पाकिस्तान में हैं। लेकिन अलमिया और अफसोस ये है सबसे ज्यादा कच्ची हाफिज भी पाकिस्तान है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये किताब इनकलाब है, ये हिफज के इदारे, ये कुरान की अकेडमियां, ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह यही अल्लाह ताला की फौज है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के शियार और दीन इस्लाम और किताबुल्लाह की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।